हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। इफ 3 कोटेंजेंट ऑफ ए इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस और नॉट। हमें क्या दे रखा है, 3 कोट ए इक्वल टू 4 दे रखा है, जिसकी हेल्प से हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है या नहीं है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पे क्या कर सकते हैं, जल्दी सोचो। हमें क्या करना है, यहां से टेंजेंट की, कोस की और साइन की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर वैल्यू मिल गई तो मैं यहां पे पुट करके देख लूंगा, इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा और राइट साइड को सोल्व आउट कर लूंगा। दोनों इक्वल आ गई तो भाई इक्वल है, अदरवाइज नहीं है। यही एक तरीका है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, यहां पे सबसे पहले देखो गिवन क्या है, 3 कोट ए इक्वल हमें दे रखा है 4 के। यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कोट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 4/3 आ जाएगी। हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो टेंजेंट की चाहिए, कोस की, एक साइन की। टेंजेंट की तो यहां से निकाल लूंगा मैं इसका रेसिप्रोकल करके। tan ए की अगर वैल्यू निकाल लो तो आ गई भाई 3/4। आ गई या नहीं आ गई, इसका हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर लिया, बस ये काम किया है। अब tan किसके इक्वल होता है, या कोट परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है, या फिर ये बेस बाय परपेंडिकुलर कोई भी यूज कर सकते हैं हम। ये आ गई राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर हमें क्या कर लेना है, ए बी सी ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लेने हैं। एंगल कौन सा यूज हो रहा है बच्चों, यहां पे ए एंगल यूज हो रहा है। तो यहां पे ए पे हम क्या कर लेते हैं, एंगल बना लेते हैं। इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, और एडजेसेंट साइड जो होगी वो क्या होगी, बेस होगी। अब यहां पे देखो परपेंडिकुलर कितना है, 3। ऊपर वाले से कंपैरिजन कर लो या नीचे वाले से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात सेम ही है। परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 3, और बेस हमारा क्या है, 4। हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो भाई कैसे निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम। तो क्या होगा भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में क्या होगा बच्चों, बी सी का स्क्वायर। कर देते हैं भाई, ए सी क्या है, फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, ए बी क्या है 4, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, प्लस में बी सी क्या है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहां पे ए सी इक्वल टू किसके आ गया मेरा, √25। समझ में आ गया ना, इस तरीके से किया है, घबराओ मत। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 16 क्या हो गया 25। स्क्वायर राइट साइड गया तो अंडर रूट हो गया, और ए सी की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 5। तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज मेरा 5। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा की। तो साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। थीटा की मतलब क्या है, एंगल जो भी ले रखा है, ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन ए किसके इक्वल होता है भाई, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद से। परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 5। आ गई भाई वैल्यू साइन ए की। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोस ए की। कोस ए किसके इक्वल होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहां पे 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 5 है। तो 4/5 किसकी वैल्यू आ गई, कोस ए की। tan ए की वैल्यू पता चल गई, साइन ए की वैल्यू पता चल गई, कोस ए की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को इसके अंदर पुट करके चेक कर लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है। तो अब भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर। हमारे पास क्या है वो देख लो, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल हमें किसके चेक करना है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। सिंपली अब इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे हम। तो भाई पहले हम tan ए की वैल्यू चेक करके आते हैं, भाई क्या है tan ए क्या है 3/4। तो पुट करते हैं भाई यहां पे। तो ये आ गया 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, सेम एज इट इज नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू कोस ए की वैल्यू क्या है भाई
cos A की वैल्यू है 4/5, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम 4/5 का स्क्वायर, और माइनस में sin A की वैल्यू क्या थी 3/5, इसका स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जस्ट हमने वैल्यूज फाइंड आउट करके यहां पे अपनी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू, यहां पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 16 डिवाइड बाय 25, माइनस में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/25। कैसे सिंप्लीफाई होगा? अब एलसीएम लेके, यहां पे इसके अपोन में 1 मान लेंगे, इसके अपोन में भी 1 मान लेंगे, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या एलसीएम आ गया 16 एलसीएम आ गया। 16 को 1 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 की 16 से मल्टीप्लाई 16, माइनस में यहां पे आ जाएगा 9 डिवाइड बाय, यहां पे एलसीएम कितना आ जाएगा 16, ऊपर क्या आ जाएगा यहां पे 1 प्लस में 16 प्लस में 9। देखो 16 को 1 से डिवाइड किया 16 की 1 से मल्टीप्लाई 16 आ गया, फिर 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 की 9 से मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू, यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम कितना आएगा 25, 25 से 25 को डिवाइड किया 1 की 16 से मल्टीप्लाई 16 माइनस 9 आ गया। ठीक है भाई, आगे चल पड़ते हैं, इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पे 16 माइनस 9 कितना हो गया 7 डिवाइड बाय 16, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 16 और 9 क्या हो गया बच्चों 25 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू, 16 में से 9 गया 7/25। इतनी बात समझ में आ गई। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ गया 7/16 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/25, 16 से 16 कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया 7/25, और राइट हैंड साइड भी क्या है 7/25। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आ गई बच्चों हमारी राइट हैंड साइड के, तो ये क्या हो गया हमारा इक्वल है, हैंस प्रूव्ड हो गया। बस ये काम करना था। समझ में आ गया क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दूंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।